भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सभी इस संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया, आप सब आए हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने आयोजित तो कर लिया था। अगर आप नहीं आते तो फिर कार्यक्रम कैसे होता। मंच पर डॉक्टर शरद सरीन जी अभी चले गए, सर सामने चले गए, अरुण कुमार तिवारी जी, सुभाष चंद्र मुनका जी, धर्मचंद पोदार जी हमसे मिलते रहते हैं दिल्ली में, डॉक्टर प्रसन्नजीत तिवारी जी, अरुण कुमार मिश्रा जी, और सामने उपस्थित सभी बंधुओं, कुछ हमारे छोटे बच्चे हैं, भतीजे और भतीजियों। आज बहुत विशेष दिन है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज स्वामी जी की जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की। और 2024 का आज मेरा दूसरा कार्यक्रम है। सुबह मेरा पहला कार्यक्रम रांची यूनिवर्सिटी में था, दूसरा कार्यक्रम आपके बीच में हो रहा है जमशेदपुर में, कल तीसरा कार्यक्रम आईआईटी धनबाद में है, चौथा कार्यक्रम स्वामी जी कर रहे हैं, सीताराम जी बैठे हुए हैं बोकारो में। तो 2 दिन में 4 कार्यक्रम हो जाएगा। मैं रास्ते में फ्लाइट में सोच रहा था विषय कैसे सिलेक्शन करें, 2 दिन में 4 जगह बोलना है। तो मुझे अपना प्राचीन वैदिक मंत्र याद आया। एक बार आप भी जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो मैंने तय ये किया कि धर्म की जय हो रांची में बोलेंगे, अधर्म का नाश हो जमशेदपुर में बोलेंगे, प्राणियों में सद्भावना हो धनबाद में बोलेंगे, और विश्व का कल्याण हो बोकारो में बोल देंगे। आप लोगों की बैठने की क्षमता खत्म हो चुकी है, मुझे पता है, क्योंकि आज की डेट में घर में सोफा बढ़िया वाला होता है, वहां भी 2 घंटे नहीं बैठ पाते। तो घर जैसा सोफा तो नहीं है ये। सिटिंग पावर कम हो गई है, लिसनिंग पावर कम हो गई है। लोग अब तो घर में टीवी भी एक बार नहीं देख पाते। पहले 3 घंटे की फिल्म बनती थी, आजकल पौने 2 घंटे की बनने लग गई है। टेस्ट मैच खत्म हो गया, वनडे खत्म हो गया, 2020 आ गया। लेकिन फिर भी आप लोग 5 बजे से आए हैं और 1 घंटे बीत चुका है। 1 घंटे हमारे लिए बैठिए थोड़ा ध्यान से। भारत माता की। 2023 में मैं 115 शहरों में गया। 2023 में दीपावली के दिन जो रविवार पड़ा था, उसी रविवार को मैं अपने घर पे रहा। शेष 51 रविवार और 52 शनिवार में आपके बीच में रहा, और टोटल 115 अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हुआ। 2024 का लक्ष्य है 125 जिलों का। पहले मुझे लगता था इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कि पीआईएल करेंगे, कोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर देगी और फिर मामला ठीक हो जाएगा। फिर मुझे बाद में समझ में आया, नहीं, जहां सब लोग अच्छी निद्रा में हो तो घर घर जाके दरवाजा भी नॉक करना पड़ेगा। हमारे साथ इतना इतना बड़ा बड़ा छलावा हुआ। अंग्रेजों ने जो किया किया, अंग्रेजों के बाद वाले अंग्रेजों ने उससे भी ज्यादा बड़ी मक्कारी किया। तो 2023 में मैंने सेट किया था कि 2023 में अंग्रेजी कानूनों की बात करेंगे, और हमें खुशी है कि 1,500 अंग्रेजी कानून सरकार ने खत्म कर दिए हैं।
अब 1,500 खत्म कर दिए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं जो बचे हुए 225 हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो 2024 का मेरा सिलेबस अब कांग्रेसी कानून है। कांग्रेसी कानून क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस संसद में भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए कानून बनाना था, भारत को मजबूत करने के लिए बनाना था, जातिवाद का जहर कम करने के लिए कानून बनाना था, भाषावाद का जहर कम करने के लिए कानून बनाना था, क्षेत्रवाद का जहर कम करने के लिए कानून बनाना था, अलगाववाद रोकने के लिए कानून बनाना था, कट्टरवाद रोकने के लिए कानून बनाना था, जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाना था। उस संसद में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद को बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया, भारत को बांटने के लिए कानून बनाया गया और भारत संस्कृति को नष्ट करने के लिए कानून बनाया गया। अगर डॉक्टर फीस ले और अच्छी न दवाई न दे तो उसको क्या कहेंगे? मक्कार है। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। ड्राइवर अपनी तनख्वाह ले, ठीक से गाड़ी न चलाए, क्या कहेंगे? गद्दार है। जिन सांसदों विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट सब कुछ मिला, आजीवन पेंशन आपके पैसे से, आपके टैक्स के, उन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए संसद में कानून बनाया। इसलिए 2024 में मैं, वैसे तो 50 कानून है, नेहरू जी के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा बनाए गए 50 कानून है। लेकिन 50 कानून नहीं, 2024 में मैं 5 नेहरू का कानून, 5 इंदिरा का कानून, 5 राजीव गांधी का कानून, 5 नरसिम्हा राव का कानून और 5 मनमोहन सिंह का कानून, इन 25 कानूनों को लेकर पूरे देश में जाऊंगा और देश को बताऊंगा कि किस तरीके से संसद में बैठ के इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी किया, देश के साथ मक्कारी किया और देश के साथ हरामखोरी की। मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए सच बोलने में मैं डरता नहीं हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि मेरा वीडियो केवल सांसद विधायक नहीं देखते, पॉलिटिशियन नहीं देखते, मेरा वीडियो जज भी देखते हैं, हाई कोर्ट के जज भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखते हैं। लेकिन सच बोलने में क्यों डरना? हम लोग सामान्यतया किसी कार्यक्रम के पहले वंदे मातरम गाते हैं। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, यह अपने आप में वॉर क्राई हो गया। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना बैन कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम गजल लिखा। लाहौर में वंदे मातरम के नाम से अखबार छपता था। भारत का जो पहला झंडा डिजाइन हुआ वो भगवा कलर का था, उसमें बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वो झंडा डिजाइन किया था भीकाजी कामा ने। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो एक व्यक्ति के जिद के कारण वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान घोषित नहीं हो पाया। 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बन गया, जिसको हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पूरा संविधान तैयार करके साइन कर दिया। यह डिसाइड हो गया कि 26 जनवरी से भारत रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाएगा और यह पूरा संविधान लागू हो जाएगा। संविधान के कई प्रोविजन तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। हम लोग सोचते ना रिपब्लिक डे के दिन संविधान लागू हुआ, नहीं। संविधान के बहुत सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949, यानी जो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, उससे 2 महीने पहले लागू हो गए थे।
लेकिन एक बात पे पेच फंसा हुआ था कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। मेजॉरिटी का यह कहना था कि चूंकि पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिख भी दिया है और वंदे मातरम 24 घंटे में लिखा गया। और जानते हैं क्यों लिखा गया? क्योंकि अंग्रेजों ने एक यहां पे नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया, गॉड सेव क्वीन। एक अंग्रेजी का नेशनल एंथम अंग्रेजों ने बनाया, गॉड सेव क्वीन। उस गॉड सेव क्वीन का विरोध करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख भी दिया। और जब लिख दिया तो हर कार्यक्रम के पहले वो गाया जाने लगा। और तो और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता था हर साल, उस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत भी वंदे मातरम से होती थी। जो कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें जनगण मन के लेखक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। लेकिन उसके बाद जनगण मन लिखा जाता है, साहब को जनगण मन इतना पसंद आ गया, वंदे मातरम से इतनी नफरत हो गई, वंदे मातरम में सांप्रदायिकता दिखने लगी, अपना वीटो लगाया, बोला नहीं, जनगण मन भारत का नेशनल एंथम होगा। संविधान बन चुका था, 26 जनवरी को लागू होना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का एक रास्ता निकाला। उन्होंने 24 जनवरी 1950 को एक सभा बैठक बुलाई, बोले वोटिंग नहीं कराएंगे। मेरा मानना वोटिंग करा देना चाहिए था। वोटिंग करा दिए होते तो क्लियर हो जाता कितने लोग वंदे मातरम के पक्ष में, कितने लोग जनगण मन के पक्ष में। लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकाला विवाद को बचाने के लिए, और संविधान सभा में 24 जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों भारत के नेशनल एंथम हैं।